उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। तो शुभ समाचार में देखिए, सबसे पहले बात होगी विराट विजय की, जिसने बता दिया कि 18 के विराट सिकंदर। आईपीएल का 18वां सीजन विराट कोहली के नाम रहा। रन मशीन कोहली ने फाइनल्स में जबरदस्त खेल भी दिखाया और अपनी टीम को पहली पर आईपीएल की ट्रॉफी पहली बार जिता दी। लेकिन इस विराट जीत में 18 की खूब चर्चा हो रही है। आखिर क्या है 18 का राज, ये आगे हम आपको बताएंगे। बेशक मैच अहमदाबाद में खेला गया हो और जीत बेंगलुरु ने हासिल की हो, मगर जश्न मनाने में कोई पीछे नहीं रहा। छोटे कस्बे से लेकर राजधानी दिल्ली तक विराट विजय का भव्य जश्न मनाया गया। विराट विजय के विराट जश्न की हर तस्वीर जल्द होगी आपके सामने। बिल्कुल गीतिका, देखिए विराट विजय के साथ उस विराट महोत्सव की भी बात हम करेंगे। ये महोत्सव चल रहा है रामनगरी अयोध्या में। अयोध्या में रामलला के बाद अब राजा राम विराजने वाले हैं और राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन का अनुष्ठान शुरू हो चुका है। तो कैसी है रामनगरी की रौनक और आज क्या क्या अनुष्ठान होने जा रहे हैं, आगे आपको बताएंगे। तो जन्नत कश्मीर को बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। शुक्रवार से चिनाब ब्रिज पर ट्रेन दौड़ने लगेगी। चिनाब रेल ब्रिज से कश्मीर तक जाना और भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा माता वैष्णो देवी के भक्तों को भी वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलने वाला है। देखिए, सरहद पर मुस्तैद शक्ति की बात भी अगर हम आज करेंगे शुभ समाचार में, तो आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे महिला बीएसएफ जवान पाकिस्तान बॉर्डर के पास सरहद की हिफाजत कर रही हैं। उनके जोश और जज्बे को पूरा देश सलाम कर रहा है। जल्द आपको इन महिला बीएसएफ जवानों से मिलवाएंगे। ये आंखें बहुत कुछ कह रही हैं, इनसे छलकते जज्बात बयां कर रहे हैं। किस शिद्दत से, किस धीरज से किंग कोहली ने इस पल का इंतजार किया है। लेकिन अब और नहीं, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये पल गवाह है जब आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी विराट के करीब आ रही है। ये विराट जज्बात उस टीस को भी बयां कर रहे हैं जब इससे पहले 3 फाइनल में खिताब विराट के बेहद करीब आकर छिटक गया था। लेकिन अब नहीं, इस बार विराट की मेहनत और मुकद्दर दोनों ने मिलकर तय किया कि सीजन 18 की ट्रॉफी पर सिर्फ और सिर्फ विराट का हक है। ये खुशी के आंसू हैं जो सीजन 18 के विराट सिकंदर की जीत बयां कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बार फैंस की दुआओं के साथ विराट लक भी जो किंग कोहली के साथ था। This win is as much for the fans as it is for the team. It's been 18 long years. I've given this team my youth, my prime, and my experience. And I've tried to win this every season that I come, and I give it everything I have. And to finally have this moment come, it's an unbelievable feeling. I never thought this day would come. I was overcome with emotions as soon as the last ball was bowled, and this means so much to me. I've just, as I said, given each and every ounce of my energy to this team, and finally having won the IPL, it's an amazing feeling. ट्रॉफी आ गई, बस इसके अलावा तो नहीं चाहिए था। Let's go! Let's go! तो कल शाम बिल्कुल सिर्फ किंग कोहली सोशल मीडिया पर, सड़कों पर गीतिका विराट विजय का विराट जश्न हमको देखने को मिला। बीती शाम विराट के फैंस के लिए खुशियों की सबसे बड़ी सौगात लेकर आई। आरसीबी आईपीएल सीजन 18 की नई चैंपियन अब बन चुकी है। पूरे देश में विराट ब्रिगेड जश्न मना रही है। आईपीएल में किंग कोहली की कामयाबी को लेकर सेलिब्रेट कर रही है और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही चर्चा में ये टीम लगातार बनी हुई थी। विराट के फैंस दावे लगातार कर रहे थे कि सीजन 18 विराट के लिए लकी साबित होगा, क्योंकि 18 नंबर विराट के लिए लकी है। और ऐसा ही हुआ। पूरे सीजन में किंग कोहली ने अपने बल्ले से धमाल मचाया और फाइनल में भी 43 रन की शानदार पारी खेली।
जैसा मैच के बाद विराट ने बताया कि हर सीजन मेहनत तो वो बहुत करते थे, लेकिन इससे पहले 3 फाइनल्स भी आरसीबी ने खेले, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। लेकिन इस बार विराट की मेहनत को किस्मत का साथ भी मिल गया। सचमुच सीजन 18 लकी साबित हुआ और किंग कोहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने का उनका जो सपना था वो भी साकार हो गया। का जश्न तो बनता ही है, यही वजह है आरसीबी के फैंस का जोश देखते ही बनता है। अहमदाबाद से लेकर बेंगलुरु तक किंग कोहली की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से चारों ओर सिर्फ और सिर्फ आरसीबी के ही नारे लग रहे हैं और फैंस का जो जोश है वो देखते ही बन रहा है। कितने एक्साइटेड वो हैं, कितने जोश से भरे हुए हैं, क्योंकि 17 साल का इंतजार खत्म हुआ है और विराट कोहली ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। तो शहर शहर विराट का जश्न मनाया जा रहा है और आरसीबी की टीम के लिए बड़ी ही ऐतिहासिक जीत। 17 साल का इंतजार फाइनली खत्म हुआ और 18 नंबर एक बार फिर से विराट के लिए लकी साबित हुआ। और देखिए गीतिका कहते हैं ना कि एक तस्वीर जो है 1000 वर्ड्स के बराबर होती है। जो तस्वीर थी कल की, जब विराट कोहली की आंखों में आंसू आए, वो हमेशा हमेशा के लिए लोगों के जहन में छप गई और हमेशा याद रहेगा ये मोमेंट। जब भी इस सीजन की याद आएगी वो तस्वीर, वो लम्हा हमेशा याद आएगा। देखिए तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सेलिब्रेशन की। बेंगलुरु तो ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली वहां पर हो गई हो और तमाम एरियल शॉट्स भी निकल कर आए। यहाँ पर बड़ी संख्या में आतिशबाजी की गई। Very happy for this moment because it's been 18 years, so we are very happy. I'm so happy to Bangalore. Thanks for Bangalore. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आरसीबी 18 साल बाद अपना कप जीती है। सूखा पड़ा था, आज विराट कोहली को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। Let's go! Let's go! तो आरसीबी के लिए आईपीएल ट्रॉफी का सूखा खत्म हो गया। आईपीएल की शुरुआत से 17 साल तक आरसीबी की टीम इसके लिए जूझती रही। आखिरकार 18वें सीजन में जाकर ट्रॉफी उसके हाथ आ गई। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मैच में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया, जिसका विराट कोहली के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। यही वजह है कि आरसीबी की ट्रॉफी जीतते ही उसके फैंस जश्न में डूब गए। ये जश्न है उस जीत का जिसके लिए 17 साल इंतजार करना पड़ा और 18वें साल में जाकर ये मौका मिला। आईपीएल फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ ही टीम के फैंस के चेहरे भी खिल उठे और अहमदाबाद से लेकर बेंगलुरु तक जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। अहमदाबाद में जिस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ, उसके बाहर आरसीबी के फैंस की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। तो बेंगलुरु में भी देर रात तक जीत के जश्न का ये सिलसिला चलता रहा। जीत की खुशी में दोनों ही जगह पर जमकर आतिशबाजी की गई। आरसीबी के हाथ 17 साल बाद जाकर आईपीएल की ट्रॉफी लगी। आईपीएल के 18वें सीजन के फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर आरसीबी की टीम चैंपियन बनी। आरसीबी ने फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम ने 9 विकेट खोकर 190 रन बनाए। आरसीबी के दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स 184 रन ही बना सकी। पंजाब किंग्स की ओर से शशांक सिंह ने आखिरी वक्त तक पूरा जोर लगाया, लेकिन 61 रन की नाबाद पारी खेलकर भी वो टीम को जीत नहीं दिला पाए। आरसीबी की ओर से कुणाल पांड्या ने आईपीएल के फाइनल मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में महज 17 रन खर्च किए और 2 विकेट झटके। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला। आरसीबी का खिताब जीतना विराट कोहली के लिए बहुत ही मायने रखता है। आईपीएल के फाइनल में उन्होंने अपनी टीम आरसीबी के लिए 43 रन का अहम योगदान दिया। विराट आईपीएल की शुरुआत से ही आरसीबी के साथ जुड़े रहे।
और 17 साल बाद जाकर ट्रॉफी हासिल करने पर वो बेहद भावुक नजर आए। खिताब जीतने का सपना पूरा होने पर उनकी आंखें भी भर आईं। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस ये ट्रॉफी आ गई, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। विराट कोहली के लिए ये सपना था, उसने पूरा किया, हम सबके लिए पूरा किया, हम सबका भी ये सपना था। आरसीबी, देखिए आरसीबी को बस आईपीएल की ट्रॉफी चाहिए थी। विराट कोहली जो है इतने कप जीत चुके हैं, पर बस उनके पास आईपीएल की ट्रॉफी नहीं थी। उन्होंने जीता, हम सब खुश हैं, इमोशनल थे और सभी इमोशनल थे, हम भी इमोशनल हैं। आरसीबी! इस बार आईपीएल को एक नया चैंपियन मिलना तय था, क्योंकि ना तो आरसीबी ने ना ही पंजाब किंग्स की टीम ट्रॉफी जीत पाई थी। लेकिन आरसीबी के पहली बार खिताब जीतने के साथ ही टीम के फैंस खुशी से झूम उठे। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर आरसीबी के प्रशंसकों ने इस जीत का जमकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। आरसीबी, 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 सिर्फ यही सुनाई दे रहा है और सीधी सी बात है, ये ट्रॉफी आरसीबी के लिए सबसे बड़ी जीत है। ये ट्रॉफी विराट कोहली के लिए सबसे बड़ी जीत है। जश्न देखिए आप, ये है आरसीबी के जीत का जश्न। हर तरफ आतिशबाजी हो रही है, जो फैंस हैं वो लगातार आरसीबी की चैंटिंग कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इस जीत को। इससे बड़ा मौका आरसीबी के फैंस के पास नहीं था और इंतजार भी सिर्फ इसी बात का था कि वो पल आए जब आरसीबी के फैंस को ये मौका मिले कि वो सेलिब्रेट कर सके आरसीबी की इस जीत का। उधर आरसीबी के फाइनल मैच जीतने के साथ ही बेंगलुरु में भी आरसीबी और विराट के प्रशंसकों ने खूब जश्न मनाया। Let's go! Let's go! दिवाली मना रहे हैं, देख सकते हैं कैसा माहौल है। मैच खत्म हो चुका है मगर कोई भी अभी घर नहीं जा रहा है। हर एक बंदा एक जायंट स्क्रीन लगा हुआ है। Tell me. We gotta say Isa Cup Namdu. उसको सुन रहे हैं, ऐसा माहौल है। I can't describe this feeling. I don't know how Virat Kohli must be feeling. There's no permanent name. I don't want to describe it. Never give happiness to mankind. The happiness that you've given to every आपको कैसा Indian, लग रहा है? the glory that you've आरसीबी given जीता to है। every Indian. आरसीबी की इस जीत को लेकर आईपीएल की तरफ से एक्सपर्ट चैंपियन की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि आरसीबी ने ऐसा पहली बार किया है। अहमदाबाद से नितिन श्रीवास्तव और बेंगलुरु से सगय राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको वो पल भी दिखा देते हैं जब विराट के हाथ आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी लगी। और दिलचस्प ये रहा कि बेंगलुरु के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने वादा किया था कि अगर आरसीबी ट्रॉफी जीतती है तो विराट के साथ वो जश्न मनाएंगे। डिविलियर्स ने अपना वादा पूरा किया। देखिए वो पल जब विराट आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में गर्व के साथ ट्रॉफी लेकर नजर आएगी। तस्वीरें देखिए। I'm sure you have an idea, but I think tomorrow and in the coming days you will really experience the love this city has for you. I'm just happy I could do it with RCB. और आरसीबी का 17 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना साकार हुआ। वैसे तो इस जीत में पूरी टीम का योगदान रहा, लेकिन विराट कोहली और कृणाल पांड्या जीत के हीरो रहे। फाइनल मैच में विराट ने आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 35 गेंदों का सपना करते हुए 3 चौकों की मदद से 43 रन बनाए। इस आईपीएल सीजन में उनका बल्ला खूब चला। उन्होंने 15 मैच में 657 रन बनाए। बिल्कुल देखिए, इसमें अर्धशतक जो हैं 8 शामिल हैं। इस सीजन में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों में वो तीसरे पायदान पर रहे। बल्लेबाजी में विराट कोहली तो गेंदबाजी में कृणाल पांड्या ने आरसीबी के लिए शानदार प्रदर्शन दिखाया। उन्होंने फाइनल्स में 4 ओवर में महज 17 रन खर्च किए और 2 विकेट भी हासिल किए, वो भी पंजाब किंग्स के 2 सेट बल्लेबाजों के बदौलत। और आईपीएल के इस सीजन में कृणाल भी शानदार फॉर्म में नजर आए। तो 15 मैच में उन्होंने 17 विकेट झटके। आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार ने भी
टीम के लिए अच्छी पारी खेली, वो भी उस वक्त जिस वक्त उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। फाइनल मैच में पाटीदार ने 16 गेंदों पर 1 चौका और 2 छक्के की मदद से 26 रन बनाए। और देखिए कुछ अहम मौकों पर अगर हम देखें तो उनकी अच्छी पारी देखने को मिली, साथ ही साथ अपनी कप्तानी के कौशल भी दिखाते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर हम देखें तो भुवनेश्वर शर्मा और जितेश कुमार ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। देखिए विराट कोहली का सपना आखिरकार 17 साल बाद पूरा हो गया और उनकी जो टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को मात्र 6 रन से हरा दिया। शानदार खबर आपको दे रहे हैं आईपीएल 2025 की। यह खबर है आरसीबी की जीत के बाद आज विराट जश्न मनाने जा रहा है और अब जो है आरसीबी अपने फैंस के साथ खिताब का जश्न मनाएगा। आज दोपहर में 3:30 बजे बेंगलुरु में विक्ट्री परेड बाकायदा होने जा रही है, जैसे कि विश्व कप के बाद आपको देखने को मिली थी। विधानसभा से शुरू होकर परेड चिन्नास्वामी स्टेडियम तक निकाली जाएगी और तमाम फैंस को अभिवादन स्वीकार करते हुए पूरी टीम एक बस पर सवार होकर बिल्कुल उसी अंदाज में नजर आएगी और ये जो खुशी है, जो जश्न है, उसको साथ में बांटते हुए नजर आएगी और सभी फैंस एक झलक पाने को लालायित नजर आएंगे। तो कहते हैं सितारे झूठ नहीं बोलते और इस बार तो अंकों ने पहले ही बता दिया कि सितारे बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। आईपीएल की ट्रॉफी इस बार विराट कोहली का उस पर नाम लिखा था। जी हां, न्यूमरोलॉजिस्ट ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 2025 का आईपीएल विराट की टीम आरसीबी की झोली में ही जाएगा। फाइनल मैच से पहले ही तारीख और 18 के साथ विराट के कनेक्शन को जोड़कर देखा जा रहा था। जीएनटी पर फाइनल मैच से पहले एक खास कार्यक्रम में न्यूमरोलॉजिस्ट वान्या आर्या ने भी अंकों के लिहाज से टीम विराट की जीत की उम्मीद जताई थी। जो सपना विराट ने 18 साल से संजोए रखा था, वो सपना मंगलवार को पूरा हो गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी ने पंजाब को हराकर आईपीएल 2025 का खिताब अपने नाम किया तो सभी की जुबां पर विराट का ही नाम था। आईपीएल 2025 फाइनल का मुकाबला कांटे का था। जीत हासिल करने के लिए दोनों टीमों ने अपना जोर लगा दिया, लेकिन सितारे शायद कोहली के हक में थे। विराट ने बरसों की मेहनत, लगन और मैदान में अपने बेमिसाल हुनर की बदौलत ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन इस जीत के बाद 18 नंबर के साथ उनके कनेक्शन की चर्चा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। क्रिकेट करियर के शुरुआती दिनों में जब विराट ने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता था तो उन्होंने 18 नंबर की जर्सी पहनी थी। विराट का इंटरनेशनल डेब्यू 18 अगस्त 2008 को हुआ था। विराट मैदान में हमेशा 18 नंबर की जर्सी में दिखते हैं। आईपीएल के 18वें सीजन में ही विराट ने आरसीबी को आईपीएल का चैंपियन बना दिया। विराट को आईपीएल खेलते हुए 18 साल हो चुके हैं। यही नहीं, फाइनल मैच की तारीख भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से विराट के लिए शुभ संकेत लेकर आई। आईपीएल का फाइनल 3 जून 2025 को खेला गया। इस तारीख के अंकों को जोड़ा जाए तो कुल योग 18 ही बनता है। फाइनल मैच से पहले ही तारीख और 18 के साथ विराट के कनेक्शन को जोड़कर देखा जा रहा था। जीएनटी पर फाइनल मैच से पहले एक खास कार्यक्रम में न्यूमरोलॉजिस्ट वान्या आर्या ने भी अंकों के लिहाज से टीम विराट की जीत की उम्मीद जताई थी। कुंडली या न्यूमरोलॉजी से अगर हम देखते हैं तो 18 नंबर का इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा कनेक्शन है। तो यहाँ पर रादर देन मैं 18 को
9 से लिंक करती हूँ, 9 को स्पोर्ट्स से लिंक करती हूँ। 2025 का टोटल जो है वो 9 पर है और 25 का टोटल जो है 7 पर है। इस टाइम पर विराट कोहली का जो पर्सनल ईयर चल रहा है वो 7 पर चल रहा है। अगर उनकी पिनाकल साइकिल भी देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं 7 पर आती है। तो इस साल अगर हम आरसीबी का नेम न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं तो शैल्डियन में वो भी जो है 7 पर आता है और वहीं जो है पाइथागोरस में वो 5 पर आता है। तो 9 और 7 का विराट कोहली का मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आज इनको चीजें जो हैं फेवर करने वाली हैं। 9 जो होता है कंप्लीशन का नंबर होता है, एक ट्रांजिशन का और एक ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है। तो ये कहीं ना कहीं कोई बदलाव लाता है। बहुत टाइम से अगर कोई चीज नहीं हुई है तो वो अब इसको देता है। तो अब 18 साल बाद फाइनल में आरसीबी की शानदार जीत के साथ विराट का नाम सदा के लिए जुड़ गया है। आरसीबी के फैंस इस जीत के साथ विराट की जर्सी के नंबर और फाइनल की तारीख के संयोग को भी हमेशा याद रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आखिर विराट की मेहनत रंग लाई और आईपीएल को सीजन 18 का नया चैंपियन मिला। आरसीबी पहली बार ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही। ज्योतिषों ने मैच शुरू होने से पहले ही आरसीबी को विजेता बताया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि ग्रह नक्षत्र आरसीबी के फेवर में ही है। आईपीएल के फाइनल मैच को लेकर ज्योतिषियों ने आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की जीत का दावा किया था, जो कि सही साबित हुआ। दरअसल ज्योतिष में ग्रह और नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और गणना के आधार पर ज्योतिषी किसी भी बात को लेकर अपनी राय रखते हैं। जीएनटी पर फाइनल मैच से पहले एक खास कार्यक्रम में ज्योतिषियों ने बताया था कि आखिर क्यों इस बार आरसीबी की टीम आईपीएल की ट्रॉफी जीतेगी। ग्रहों की स्थिति जो आज की तारीख है, जिसमें हम आज बैठे हुए हैं 3 तारीख को, तो 3 तारीख को जब बैठे हुए हैं 9 नंबर टोटल जब बन रहा है तो वो 9 नंबर 9/9 जो है दोनों के लिए अच्छा है। विराट कोहली के लिए अच्छा है और उनके पाटीदार जो रजत जी उनके लिए भी अच्छा है और पूरी टीम के लिए भी अच्छा है। और 18वां टूर्नामेंट है तो 9 उनके लिए काफ़ी फेवरेबल है। ग्रह स्थिति के हिसाब से आरसीबी का पलड़ा मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि शुक्र जो मेष राशि में परिवर्तित होकर आए हैं और उसकी पूर्ण दृष्टि लगन पे बन रही है, तो उनको कहीं ना कहीं जो है भाग्य पूरा उनका साथ दे रहा है। और आज की डेट में अगर मैच हुआ तो आरसीबी 100% जीत जाएगा। ज्योतिष के अनुसार ग्रह नक्षत्र का जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल शुभ अशुभ परिणाम लाती है। ज्योतिषियों ने आईपीएल फाइनल को लेकर ग्रहों की स्थिति भी आरसीबी के पक्ष में होना तय बताया था। आज जो चंद्रमा भी है वो सिंह राशि में विराजमान है और लगन वृश्चिक लगन है, पर क्या चंद्रमा पीड़ित हो गए केतु के कारण, जिस कारण से ग्रहों की परिस्थिति के कारण आरसीबी की अगर बात करें वो बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। और जो पंजाब की बात करें तो 12वां चंद्रमा हमेशा क्षीण हो जाता है और वो केतु से पीड़ित भी हो गया है। इस कारण से हम बार बार करें कि पंजाब डाउन है, क्योंकि पंजाब की कोई बात नहीं कर रहा, आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, पर बहुत कम लोग पंजाब का साथ दे रहे हैं, परंतु आरसीबी का सब लोग साथ दे रहे हैं। पर मैं कहूँगा अगर 12 बज गए, समय 12 बजे के पार कर गया तो मैं कह रहा हूँ पंजाब तिथि भी बदल जाएगी और पंजाब का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। आरसीबी के लिहाज से ये अच्छा रहा कि मैच अपने सही समय पर ही हुआ। इसमें बारिश बाधा नहीं बनी, नहीं तो मैच का परिणाम कुछ और भी हो सकता था। इसको लेकर ज्योतिषियों का क्या कुछ कहना था वो भी जान लीजिए। आज के दिन मुझे उनका लक फैक्टर इतना सपोर्टिव नहीं लग रहा जितना अदर डेज में मैं उनको प्रिडिक्ट कर सकती थी। तो आज के दिन मुझे उनका लक फैक्टर 40% या 35 कह सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे लगता है कि आरसीबी के लिए फैक्टर ज़्यादा बढ़ के जा रहा है। आईपीएल के फाइनल मैच पर बारिश का साया भी मंडरा रहा था और अगर बारिश होती तो उस स्थिति में मैच का समय आगे बढ़ता और अगर मैच रात 12 बजे के बाद होता तो तारीख बदल जाती, यानी मैच 4 जून को होता तो ग्रह नक्षत्र की चाल का मैच के परिणाम पर भी असर पड़ सकता था। हायर चांसेस जो हैं वो आरसीबी के साथ ही रहेंगे। ऑल्दो जो इनका चार्ट है, जो इनका डेट ऑफ बर्थ है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई स्ट्रगलिंग नंबर्स नहीं है। और मेन बात है कि इनका पर्सनल ईयर जो है वो भी 9 पर चल रहा है।
तो कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन साइकिल है, तो अपने आप में कुछ ये बहुत बड़ा करेंगे। और ऑलरेडी उन्होंने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल सेट करा है पास्ट मैचेस से, अगर हम देखते हैं तो काफी अच्छा जो है ये जाएगा। लेकिन अगर आप विनिंग की बात करते हो, स्पेशली अगर आप आज की बात करते हो, तो मेरे को लगता है कि आरसीबी के स्टार्स जो हैं आज के स्ट्रांग हैं, लेकिन लास्ट मिनट तक श्रेयस अय्यर जो है वो गिव अप करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और इस साल जो है इनका विल पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, क्योंकि पर्सनल ईयर जो है 9 है और साल भी मंगल का है। तो कहीं ना कहीं इनके नंबर्स जो हैं वो आज के दिन इनके लिए काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं, बट नॉट ऑन द विनिंग साइड, बट येट परफॉर्मेंस उनकी बहुत हाई जाने वाली है। कुल मिलाकर ज्योतिषियों ने जो कुछ बताया था वैसा ही हुआ। मैच 3 जून को अपने वक्त पर ही शुरू हुआ तो ग्रह नक्षत्र आरसीबी के अनुकूल रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बार आईपीएल की ट्रॉफी आरसीबी के ही हाथ लगी। ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको रामनगरी अयोध्या लेकर चलते हैं सीधे, जहां पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े दूसरे दिन के अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। यानी आने वाले दिनों में अयोध्या में आप जल्द ही भक्त रामलला के साथ राम दरबार के भी दर्शन कर सकेंगे। एक दिन पहले हुए प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। सुबह 6:30 से पूजा पाठ शुरू हो चुका है। इस बीच रामनगरी का अद्भुत रंग देखने को मिल रहा है। सुबह सूर्यदेव की चमक से अयोध्या चमकती नजर आई, तो शाम को चंद्रदेव की रोशनी में अयोध्या का अलग ही सौंदर्य दिखता है। राम भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। देश विदेश से भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और कल वो दिन हो जाएगा जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान जो है पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं वहां पर पहुंचेंगे। उनका कल जन्मदिन है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा कार्यक्रम 3 दिनों से लगातार जारी है। तमाम भक्त लगातार वहां पहुंच रहे हैं। जितनी छटा दिन में आपको देखने को मिलेगी, रात में भी उतना ही सुंदर श्रृंगार किया गया है, चाहे मंदिर का हो या पूरा अयोध्या नगरी का। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से महायज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। पहली तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रात में किस प्रकार से विहंगम नजारा आपको देखने को मिल रहा है। और तीसरी तस्वीर देखिए, भक्तों का तांता। पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं सीधे अयोध्या से। पूजा, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, आप कल से पहुंची हुई हैं वहां पर। आज किस प्रकार का प्लान रहने वाला है, क्या कार्यक्रम है? और सुना है कि आज इलॉन मस्क के पिता यानी इलॉन मस्क भी वहां पर पहुंचने वाले। कितने दिन का कार्यक्रम है उनका? बिल्कुल वैभव, देखिए आज एलन मस्क के पिता यहाँ पर पहुंचेंगे अयोध्या में और एलन मस्क राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वहां पर साक्षी बनेंगे और रामलला के दर्शन आज करेंगे। आज ही पहुंचेंगे वो, 30 मिनट तक वहां पर ठहरेंगे। हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करेंगे एलन मस्क के पिता और सरयू तट पर जाने का भी कार्यक्रम उनका हो सकता है। और आपको ये भी बता दें कि एलन मस्क आज तकरीबन दोपहर 12 बजे पहुंच जाएंगे और 30 मिनट तक मंदिर परिसर में वक्त बिताएंगे। राम मंदिर का निर्माण भी वो वहां पर देखने वाले हैं। बिल्कुल पूजा। और अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, सुरक्षा की, क्योंकि देखिए कल बड़ा दिन है, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं वहां पर पहुंच रहे हैं। कितने लोगों के आने की उम्मीद है और साथ ही साथ ट्रैफिक डायवर्जन किस प्रकार से किया गया? देखिए आयोजन पूरा हो चुका है वैभव। और सुरक्षा व्यवस्था की क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। हाई अलर्ट पर कार्यक्रम से पहले रखा गया है। एटीएस के कमांडर और बख्तरबंद वाहनों को मंदिर परिसर के चारों ओर तैनात किया गया है, जिसको लेकर रेड जोन भी घोषित किया गया है। और 3 शिफ्ट में 24 घंटे यहां पर निगरानी की जाएगी। कई जगहों का निरीक्षण भी पहले से ही किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। और सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसके लिए एटीएस को मौजूद किया गया है और पुलिसकर्मी भारी तादाद में यहां पर मौजूद हैं। और क्योंकि आज एलन मस्क के पिता भी यहां पर पहुंच रहे हैं तो उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। ऐसे में अयोध्या में एक बार फिर से भक्तों के लिए आस्था और उल्लास का ये मौका आ गया है। अभी फिलहाल मैं यहां पर लता चौक पर मौजूद हूं वैभव। मैं उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और यहां पर एक इतनी बड़ी प्रतिमा तानपुरा की है
और काफी खूबसूरत ये प्रतिमा है, लता मंगेशकर चौक की है ये, और यहाँ बीच में एक बहुत बड़ा ये तानपुरा, आप देखिए ये तानपुरा बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। ऐसा लगता है कि किसी देवी या संगीत साधना की ये मूर्ति है। तानपुरे के चारों तरफ छोटे छोटे गमले यहाँ पर है, और आप भीड़ देखिए। इस जगह को एक तरीके से सेल्फी पॉइंट भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर भीड़ काफी देखने को मिलती है और वो दिख भी रही है। और रात की तस्वीरें इस लता चौक की वैभव काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। पूरी ज्यादा लाइटिंग से ये लता चौक सजा हुआ होता है, आकर्षण का केंद्र बना रहता है यहाँ पे। बिल्कुल पूजा, कल का दिन 5 जून जब राजा राम की प्रतिष्ठा होगी और 3 दिन के अनुष्ठान लगातार चल रहे हैं, आज दूसरा दिन है, तो कल की तैयारियों की अगर बात करें, क्योंकि कल सीएम योगी भी वहां पहुंचने वाले हैं और कल उनका जन्मदिन भी है जो वो अयोध्या नगरी में मनाने वाले हैं, तो उसके लिए क्या खास तैयारी की गई है? क्योंकि 2 बड़े दिन कल, एक तो राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा, उनके पूरे परिवार की राम दरबार सज जाएगा, और दूसरा योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे, उनका जन्मदिन भी है। देखिए कल का दिन बहुत ही खास है। ये जो पूरा आयोजन है पहले दिन से शुरू हुआ, यानी 3 जून से शुरू हुआ, उसका समापन एक तरीके से कल हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा का, और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे। सबसे बड़ी बात यही है कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है, ऐसे में ये बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, उसको लेकर तैयारियां पहले दिन से ही चल रही हैं। आज और 3 तारीख की हम बात करें तो दोनों ही दिन सुबह से ही, सुबह 6:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, और अब भक्त भी जल्द ही राजा राम के रूप में राम को देख सकते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं, राजा राम के रूप में भगवान अब विराजेंगे, और कल अयोध्या के इतिहास के लिए कि ये बहुत बड़ा दिन है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का ये शुभ अनुष्ठान शुरू हुआ है, लोगों की भावना भी अब चरम पर पहुंच गई है राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का, क्योंकि आज जहन में आती थी जब हम कल्पना करते थे राम मंदिर की। 500 वर्षों का इंतजार जब खत्म हुआ और उसके बाद तमाम घरों में हम देखते थे, सनातनियों के घर में पूरा राम दरबार की तस्वीर होती थी, पीछे अयोध्या मंदिर की तस्वीर होती थी। देखिए हम दर्शकों को बता दें, अयोध्या में अब जल्द ही भक्त रामलला के साथ साथ राम दरबार के भी दर्शन कर सकेंगे। और देखिए कल से जारी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। विद्वानों की मौजूदगी में यहाँ पर सभी धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। ये अनुष्ठान 5 जून यानी गंगा दशहरा के दिन पूरे होंगे। आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं, आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। जब पर कृपा राम की होई, ताप पर कृपा कर ही सब कोई। और कुछ ऐसी ही महिमा इस वक्त अयोध्या पर बरस रही है। धर्म, आध्यात्म और वैभव की त्रिवेणी से अयोध्या सराबोर है। राम दरबार की स्थापना के महा उत्सव में नर के साथ मानो देव भी शामिल हो गए हों। पंचांग पूजन के साथ शुरू हुए अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। प्रभु न्याय करो, प्रभु कष्ट हरो, अब आ जाओ भगवन। बाल रूप के रामलला अब आदर्श स्वरूप के श्री राम बनकर अपने दरबार में विराज रहे हैं। 9 यज्ञशालाओं में हवन पूजन के साथ राम दरबार की स्थापना की जा रही है, जिसमें वास्तु पूजा के साथ देवताओं का आवाहन शामिल है। आज यानी बुधवार की सुबह 6:30 से दूसरे दिन के अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें देवताओं का पूजन, अन्नाधिवास, हवन, देव स्नान, प्रसाद स्नान, शिखर स्नान के साथ देवताओं का नगर भ्रमण, शय्याधिवास और न्यास की परंपरा निभाई जाएगी। राम मंदिर परिसर के परकोटे में कुल 21 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित कर दी गई हैं। इन मंदिरों और मुख्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 5 जून को पूरा हो जाएगा। अयोध्या में हो रहे इस महा उत्सव में भले ही लोगों को खुले तौर पर न्योता नहीं मिला हो, इसके बावजूद भी राम भक्तों का उत्साह पूरे जोरों पर है। रामलला के दर्शन के साथ ही वे खुद को इस आयोजन का हिस्सा मान रहे हैं। राम सीता राम सीता राम सीता राम
कल यानी 5 जून को गंगा दशहरा के दिन अनुष्ठान पूरी तरह संपन्न हो जाएगा। इस दौरान सीएम योगी भी यहाँ मौजूद रहेंगे और इस भव्य दिव्य समारोह के साक्षी बनेंगे। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीद है जल्द ही राम दरबार में हाजिरी लगाने का मौका आम लोगों को भी मिलेगा और श्रद्धालु दैहिक और भौतिक दुखों से मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकेंगे। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गुड न्यूज चलिए एक बार फिर से पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। पूजा, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, अगर व्यक्तिगत तौर पर पूछने की कोशिश करें कि आपकी अनुभूति कैसी है वहां पहुंचकर और मौसम का मिजाज क्या है इस वक्त? देखिए वैभव, मौसम तो काफी ज्यादा गर्म हो रखा है। उम्मीद कल ये की गई थी कि आज थोड़ी बारिश होगी, लेकिन अभी तक सुबह से मैं जब यहाँ पर पहुंची लता चौक पर तो देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि बारिश होने के आसार हैं। ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा गर्मी अभी और ज्यादा बढ़ेगी। और वैभव, मैं आपको एक ये भी चीज बता दूं कि मंदिर की अगर हम बात करें तो राजा राम अब विराजमान होंगे, उनके साथ भगवान राम के साथ हमें जो मूर्तियां देखने को मिलेंगी, माता सीता होंगी, भाई लक्ष्मण होंगे, भक्त हनुमान होंगे और शत्रुघ्न भी वहां पर होंगे। जी तो पूजा, कल गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर राजा राम के साथ पूरा परिवार राम दरबार जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा वहां होगी और साथ ही साथ मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा, जिसके लिए खास प्रसाद जो है वो लखनऊ से आ रहा है, महाप्रसाद जो है वो लखनऊ से आ रहा है। उसके बारे में सर बताइए। बिल्कुल, और वो प्रसाद लखनऊ से आ रहा है जैसा कि आपने बताया गीतिका, और उसको लेकर भी तैयारियां पूरी की गई हैं। लेकिन यहाँ पर भी, क्योंकि कल मैं जो यहाँ की मार्केट गई थी हनुमानगढ़ी की, वहां पर भी अलग अलग तरीके के भोग बनाए जा रहे हैं और भगवान को अर्पित करने के लिए, क्योंकि श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल श्रद्धालु को एंट्री नहीं दी जाएगी प्राण प्रतिष्ठा के दिन, क्योंकि कल सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। उसके बाद ही वो राजा राम के दर्शन श्रद्धालु यहाँ पर कर सकेंगे। तो प्रसाद यहाँ पर भी अलग अलग तरीके का बनाया जा रहा है और काफी ज्यादा सुबह से ही मंत्रोच्चार के साथ पूजा भी की जा रही है। मंदिरों में, अलग अलग मंदिरों में पूजा की जा रही है, क्योंकि अब मूर्तियां विराजमान होंगी तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालुओं में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ कर लोग पहुंचे हुए हैं और काफी ज्यादा भीड़ भी यहाँ पर है। और ये जो आयोजन है ये काफी ज्यादा सादगी के साथ किया जा रहा है। 101 विद्वान आचार्य मंदिरों में पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं और आम जो भक्त हैं उनकी भागीदारी यहाँ पर अभी नहीं होगी, क्योंकि मंदिर परिसर में आम भक्तों को अभी एंट्री नहीं दी जाएगी। अभी तक उसकी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है कि सभी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ, बहुत धन्यवाद। देखिए, जितनी भक्तिमय अयोध्या की सुबह होती है उतनी ही रस भरी यहाँ की शाम होती है। सुबह की अगर हम बात करें तो वहां से शुरुआत रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ होती है, तो शाम ढलते ही हनुमान लला की आरती और राम राम के जयकारों के साथ होती है। अयोध्या की शाम की खूबसूरत तस्वीर अब आपको दिखाएंगे हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ अयोध्या दमक रही है। शाम और रात की अयोध्या में क्या तस्वीरें हैं उनसे रूबरू कराएंगे और दर्शन करवाएंगे आपको राम मंदिर के। और इस छठा के खूबसूरत राम मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। क्या खूबसूरत इसका मुख्य द्वार है जहां से भक्तगण दर्शन के लिए राम मंदिर पहुंचते हैं और जय सिया राम का जय घोष आपको अयोध्या में लगातार नजर आएंगे। बड़े बड़े गुंबद, ये खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ राम मंदिर आपको दर्शा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत से। और सामने की आप अगर देखेंगे एक परिवार निकल रहे हैं, वो जय सिया राम का जय घोष कर रहे हैं। सामने की तस्वीरें आप देखिए किस खूबसूरती से ये बदलती अयोध्या है, जहां ईवी बसेस भी हैं, जहां ईवी जो क्या ऑटोज हैं वो भी हैं, जिससे कि पोल्यूशन भी ज़्यादा ना फैले। तो इस तरह की तस्वीरें कुल मिलाकर अयोध्या से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी इसके बाद आता है। कहते हैं हनुमान जी के दर्शन के बिना राम लला के दर्शन अधूरे हैं। तो इसीलिए आप जब रामलला के दर्शन करने अयोध्या आते हैं तो बजरंगबली के सामने माथा भी आप हनुमानगढ़ी में टेकते हैं। और मेरे पीछे, मेरे इस तरफ आप देखेंगे अब हनुमानगढ़ी करीब है। यहाँ बड़े बड़े जो आउटलेट्स हैं खाने पीने के, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जो व्यापार हैं
वो भी बढ़ गया है। आप अगर दिखाएं उधर इस तरफ जो बड़े बड़े आउटलेट्स हैं वो भी यहाँ खुले हैं, तो जो युवा हैं उनके लिए भी यहाँ सौगातें हैं, रोजगार के लिए उन्हें बहुत बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुल मिलाकर यहाँ पर वो सारी ही चीज़ें धीरे धीरे, और भंडारे देखिए, भंडारे क्योंकि बड़ा मंगल है तो भंडारों की भी तस्वीर देखिए। आज पूरे अयोध्या में जगह जगह आपको इस तरह के भंडारे नजर आएंगे जहाँ प्रसाद ले रहे हैं भक्तगण, श्रद्धालु, और इस तरह की तस्वीरें देखिए किस तरीके से दुकानों को सजाया गया है, एक ही कलर में पूरे अयोध्या को पेंट किया गया है। अब भंडारा देखिए, एक और भंडारा आपको हम दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी के जितना समीप हम पहुंच रहे हैं, बजरंगबली का भंडारा उतना नजदीक आ रहा है, उतना ज्यादा बढ़ रहा है।